जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज आ गया बजट 2023। तो पहली बार बजट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा विस्तार से अपनी ऑडियो के थ्रू और जो मैंने निकाला है उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा और आपको भी बजट अच्छा लगा हो। तो मेरे साथ आइए विश्लेषण करते हैं यूनियन बजट 2023 का। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं यूनियन बजट 2023 का पूरा हाल, जिसको मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार सुबह आम बजट 2023 पेश किया, तो सबसे बड़ी राहत करदाताओं को मिली। करीब 8 साल से टैक्स छूट बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक नए और पुराने टैक्स स्लैब में रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपए थी, जिसे 2 लाख बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अब 7 लाख रुपए की कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। रिबेट के अलावा टैक्स पर भी सीधी छूट भी 50,000 रुपये बढ़ा दी है। यानी पहले जहां 2.5 लाख तक की सीधी टैक्स छूट थी, अब वह 3 लाख रुपये तक कर दिया गया है। सरकार ने टैक्स स्लैब के रेट में भी बदलाव किया है। अब टैक्स की सीधी छूट 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख कर दी है। 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% और 6 से 9 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स देना होगा। इसके अलावा 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स लगेगा, तो 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20% इनकम टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज़्यादा कमाई हो रही है तो 30% के स्लैब में आएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन नए रिजीम में भी शामिल। वित्त मंत्री ने इस बार बजट में नए टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए नए टैक्स रिजीम में अब इसे बढ़ाकर 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। यानी नौकरी पेशा व्यक्ति अगर नया टैक्स रिजीम चुनता है तो भी उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ दिया जाएगा। इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव किए गए हैं, ज़्यादा कमाई वालों को भी फ़ायदा। इस बार बजट में मध्य वर्ग के साथ ज़्यादा कमाई करने वाले वर्ग को भी राहत दी गई है। पहले 15 लाख से ज़्यादा की सालाना कमाई पर जहां प्रभावी टैक्स की दर 42.7% थी और 37% का सीधा टैक्स लगता था, उसे अब घटाकर 25% कर दिया गया है और अब प्रभावी कर की दर 39% हो गई है। लीव इनकैशमेंट पर ज़्यादा छूट। इस बार नौकरी पेशों को खासतौर से छूट दी गई है। पहले रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को जमा छुट्टियों के एवज में मिलने वाली 3 लाख रुपए तक की राशि टैक्स के दायरे से बाहर होती थी। अब यह राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। यानी आपको रिटायरमेंट पर लीव के एवज में 25 लाख तक मिली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट 2023। सिगरेट की कीमत बढ़ेंगी, मोबाइल और टीवी की कीमतें कम होंगी। जाने बजट में क्या क्या महंगा और क्या क्या सस्ता। तो पहले हम बात करते हैं सस्ती चीज़ों की और महंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का नवा बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, वहीं कई तरह के पुराने शुल्कों को भी हटाने का भी ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक अब सरकार सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को बढ़ाएगी। इसे फ़िलहाल 16% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा है कि प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे इसकी कीमतों में भी गिरावट आएगी। क्या महंगा? सबसे पहले हम बात करते हैं क्या चीज़ें महंगी हैं। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया। ब्लेंडेड CNG पर GST हटेगा, कीमतों में आएंगी कमी। कंपाउंडर रबड़ पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़कर 25% की गई है, महंगा होगा। यानी सोने के बार से बने आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा। किचन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़कर 15% की गई है। अब बात करते हैं क्या चीज़ें सस्ती हैं। प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीम शुल्क में छूट। मोबाइल पुर्जों और कैमरे लेंसों के आयात शुल्क में छूट का प्रावधान। हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात सीम शुल्क में छूट। तो आप मेनली समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, खिलौने हैं, साइकिल हैं और क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। इनमें शराब सिगरेट एक ऐसी चीज़ है
जिनको लोग काफ़ी ऐसे हैं जो नहीं पसंद करते, तो खुश होंगे कि ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। लेकिन साथ ही सोना चांदी की सभी को महंगाई देखकर अजीब सा लगता है। तो यही एक फ़र्क होता है चीज़ों का, जो हम अक्सर कहते हैं। इसके सिवा जो मीन ये कहा गया है कि जो 5 लाख तक टैक्स देना होता था वो 7 लाख से ऊपर देना है, ये एक बहुत अच्छी बात है। या जैसा कि मैंने बताया कि नए टैक्स का जो स्लैब है वो ये है कि 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स है, 9 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स है, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स है और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स है। तो ये सारी मेन बड़ी बातें थी इस बजट की। और मुझे ऐसा लगता है जो पिछले 8 सालों में इस सरकार ने बजट निकाला था उसमें ये शायद सबसे अच्छा बजट है। तो आपकी अपनी क्या राय है बजट पर ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा बजट बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। और भी जो इसकी विशेष जानकारी होंगी या और भी जो दुनिया की ख़ास खबरें होंगी उनको मैं अपनी यूट्यूब शॉर्ट पे डालता रहूँगा। बने रहिए। जय हिंद। तो उम्मीद करता हूँ मेरा बजट बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा, साथ ही साथ बजट भी पसंद आया होगा। ये पहली बार था जब मैंने बजट के बारे में बताया। जैसा कि मैंने पिछले साल भी वादा किया था कि जो बातें हैं वो सिर्फ क्रिकेट से में नहीं होंगी। जैसे 2021 में सिर्फ क्रिकेट पर ही बातें हुई थी, तो 2022 में उसको मैंने ज़्यादा बढ़ाया। जैसे और खेलों की बात हुई, जैसे आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, और भी मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी चीज़ें थी। हॉकी वर्ल्ड कप अभी हुआ था, उसको हमने कवर करा। पॉलिटिक्स में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए थे, जैसे यूपी में हुए, गुजरात में हुए, दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन हुए थे। बॉलीवुड की भी जो मूवीज़ आई, जैसे मैंने कल पठान मूवी के बारे में बताया, तो ऐसे इस बार भी रहेगा। जो मूवीज़ आएंगी उनके बारे में कोई यूनियन बजट आया, कोई और बड़ी बात होगी, जहाँ जहाँ इलेक्शंस होंगे। इसके सिवा क्रिकेट तो हमारी मेन रहती है, या और भी जो स्पोर्ट्स होंगे। जैसे नेक्स्ट मंथ वुमेंस वर्ल्ड कप है, IPL होगा, और साल के एंड में बड़ा 2023 का वर्ल्ड कप है। इसके सिवा भी हैदराबाद में इलेक्शन है, और भी अभी नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन है काफ़ी जगह। तो काफ़ी चीज़ें हैं, कर्नाटका में इलेक्शन है, तो सबके बारे में बात की जाएगी। तो मेरे को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा जैसे आपने 2021 और 22 में दिया। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी। चक दे इंडिया।